हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे हैं, तो हम बेसिकली क्लास 11th में मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर लिमिट्स डिस्कस कर रहे थे, जहां पे हमने क्या डिस्कस कर लिया था। तो जहां पे सारे लिमिट्स के कंसेप्ट को, सारे थ्योरी के पार्ट को एक तरीके से डिस्कस करने के बाद, सारी बारीकियों को समझने के बाद हम एक ऐसे पॉइंट पे आ गए थे जहां पे एक तरीके से आप कह लो कि हम लिमिट के सवाल ही बना रहे थे। ये सारे हैं क्या, एक तरीके से लिमिट के ही सवाल है, आपको आगे पता लगेगा। लेकिन ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना, क्योंकि यहां से वो आप उस थिन बाउंड्री को समझ रहे हो जिस थिन बाउंड्री पे ही लोग अक्सर गलती करते हैं। वो थिन बाउंड्री क्या है कि कब किसी फंक्शन की वैल्यू डिटर्मिनेट होगी और कब वो इनडिटर्मिनेट हो जाएगी, उसमें फर्क करना। आपको लगेगा कि वैल्यू नहीं निकल सकती है, लेकिन जबकि वैल्यू निकल के आ रही थी, जैसा कि हमने कुछ प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा। तो वो जो थिन लाइन होती है ना, थिन बाउंड्री, जो मुझे बताती है कि एक फंक्शन की वैल्यू एक पर्टिकुलर x के टेंड करने पे निकल के आएगी कि नहीं आएगी, यही हम यहां पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि टेंड्स टू होने से और एग्जैक्टली इज इक्वल टू होने से क्या फर्क पड़ जाता है। तो उसी पे अगर आगे कंटिन्यू करें तो लास्ट लेक्चर में हमने पॉइंट नंबर 1 और 2 देख लिया था। पॉइंट नंबर 1 में क्या था, अगर x की पावर इंफिनिटी हो, तो मैंने आपको क्लियर समझाया था कि अगर 1 से कोई बड़ा नंबर होगा, 1 नहीं, 1 से कोई बड़ा नंबर होगा, उसकी पावर इंफिनिटी करोगे तो वो हमेशा क्या देगा, आपको इंफिनिटी देगा। इसी तरीके से अगर वो नंबर एग्जैक्टली 1 होगा, उसकी पावर इंफिनिटी करोगे तो वो आपको हमेशा 1 देगा। अब इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। मान लो मैं आपको लिखूं x की पावर इंफिनिटी, ठीक है, मैं आपको क्या लिखूं, x की पावर इंफिनिटी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ x की पावर इंफिनिटी क्या होगा अगर x अब 0 से 1 के बीच में है। क्या है x 0 से 1 के बीच में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ना x 1 है ना x 0 है, x आपका 0 से 1 के बीच में है। इसको समझने के लिए पहले एक नंबर लाइन बनाते हैं। यहां कहीं मान लो 0, यहां कहीं 1। तो मेरा जो भी नंबर है वो 0 नहीं है, वो 1 नहीं है, लेकिन जो भी है वो 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो खुद सोचो, अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में है, मतलब वो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इस चीज को, इसका आंसर क्या आएगा ना, इसको समझने के लिए एक बहुत सिंपल एग्जांपल उठाते हैं। ठीक है, मान लो हम समझ लेते हैं कि मेरा नंबर 0.1 है। 0.1 0 से 1 के बीच में है, बिल्कुल है। अब 0.1 की पावर इंफिनिटी देखते हैं क्या होगा। अब देखो 0.1 की पावर इंफिनिटी पे सोचो, ध्यान से देखना। मैं इसको 1/10 लिख सकता हूं, इसकी पावर इंफिनिटी। अब इस पावर को मैं चाहूं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग कर सकता हूं। आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ा है, तो वहां से अगर मैं अप्लाई करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 की पावर इंफिनिटी डिवाइडेड बाय 10 की पावर इंफिनिटी। तो यहां से मैं आगे बोल सकता हूं 1 की पावर इंफिनिटी। आपने पढ़ा है कि जब कोई चीज एग्जैक्टली 1 हो तो उसकी पावर इंफिनिटी कितनी आती है, 1 ही आती है, डिवाइडेड बाय 10 की पावर इंफिनिटी। अगर कोई 1 से बड़ा नंबर होता है, 10 क्या है, 1 से बड़ा है, उसकी पावर इंफिनिटी कितनी आने लगेगी, इंफिनिटी। अब देखो आपके पास क्या आ रहा है, 1/इंफिनिटी। क्या होगी 1/इंफिनिटी की वैल्यू। अब इसको अलग से पहले समझते हैं क्या है ये। कभी भी याद रखना, कांस्टेंट बाय इंफिनिटी। क्या याद रखोगे, कांस्टेंट बाय इंफिनिटी। कोई कांस्टेंट रहे और उसके डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आ जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है, हमेशा याद रखना। आपका कांस्टेंट पॉजिटिव हो, आपका कांस्टेंट नेगेटिव हो, मतलब न्यूमरेटर में कोई भी कांस्टेंट आपको मिल जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव फर्क नहीं पड़ता है। अगर डिनोमिनेटर में इंफिनिटी है तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 के बराबर आती है। क्यों आती है आप समझ सकते हो बड़ी आसानी से। कैसे, आप ध्यान से देखना, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं लिख रहा हूं 1/2, वैल्यू आप बता दोगे 0.5। मैं लिख रहा हूं 1/10, वैल्यू आप बता दोगे 0 पॉइंट आपका कितना, 1। मैं लिख रहा हूं 1/100, वैल्यू आप बता दोगे 0.01। मैं लिख रहा हूं 1 डिवाइडेड बाई 10,000, वैल्यू आप बता दोगे 0.40 है ना, तो 1 2 3 4। ठीक है, मैं लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर बहुत ज्यादा, मान लो 10 की पावर 10, तो आप वैल्यू बता दोगे 0.00000000, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। तो कुछ ऑब्जर्व होता हुआ दिख रहा है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। इसकी वैल्यू क्यों 0 आती है, देखो बहुत ही बारीकी से, आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैंने हर एग्जांपल में न्यूमरेटर को सेम रखा है, न्यूमरेटर के साथ कोई छेड़खानी नहीं की। न्यूमरेटर सब में 1 है, लेकिन सबके डिनोमिनेटर को मैंने बदल दिया है। और बदला कैसे, तो सबके डिनोमिनेटर को मैं बढ़ाता चला गया, डिनोमिनेटर को मैं क्या करता चला गया, इंक्रीज करता चला गया जैसे जैसे मैं नीचे गया। तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं, जब डिनोमिनेटर 2 था तो वैल्यू 0.5 आ रही थी। जब डिनोमिनेटर को मैंने 2 से 10 कर दिया, मतलब इंक्रीज कर दिया, तो वैल्यू घट गई, 0.1 बन गई। मैंने डिनोमिनेटर को और इंक्रीज किया, 10 से 100 कर दिया, तो वैल्यू 0.01 हो गई, और ज्यादा घट गई। मैंने डिनोमिनेटर को और इंक्रीज किया, वैल्यू और घट गई,
और इंक्रीज किया और घट गई। तो अगर मान लो मैं डिनोमिनेटर को बढ़ाते 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 बहुत बड़ा कर दूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, घटते 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 इतनी छोटी हो जाएगी कि बिल्कुल जीरो के आसपास हो जाएगी, या फिर मैं कह लूं एग्जैक्टली जीरो हो जाएगी। मतलब डिनोमिनेटर अगर बहुत बड़ा हो जाएगा तो वैल्यू नियरली जीरो के बराबर हो जाएगी। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि इंफिनिटी चूंकि बहुत बड़ा नंबर है तो डिनोमिनेटर में एक अगर बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है जिसको तुम एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो आपकी जो रिजल्ट आने लगेगी ना वो भी जीरो के बहुत नजदीक आने लगेगी जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो जीरो के बहुत ज्यादा नजदीक आने का क्या मतलब है, वो नियरली जीरो ही हम मान लेते हैं। वो हम क्या करते हैं, यहां पे नियरली जीरो ही मान लेते हैं। तो क्या याद रखेंगे आज से, कभी भी किसी कांस्टेंट को अगर इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे, वो कांस्टेंट अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो फर्क नहीं पड़ता है, तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, जीरो के बराबर आएगी। ये क्लियर हुआ सभी को? इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? जितनी बातें बता रहा हूं क्लियर है, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पे, अब इस चीज को समझ गए तो उसी चीज को यहां पे अप्लाई करो। यहां पे क्या दिख रहा है, 1, एक कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाय इंफिनिटी क्या आ जाएगी, वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो यहां से क्या पता चला, इसका रिजल्ट जीरो है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको याद रखेंगे। क्या, x की पावर इंफिनिटी, यानी किसी भी चीज की पावर इंफिनिटी निकालनी हो और वो चीज 0 से 1 के बीच में लाई करती हो, क्या करती हो, 0 से 1 के बीच में लाई करती हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, जीरो आती है। ये बिल्कुल आप क्या रखना, आज से दिमाग में रखना। इसको आप इस एग्जांपल से बड़ी आसानी से समझ सकते थे। यहां पे एक और छोटा सा एग्जांपल लेके कुछ समझाना चाहता हूं, तो ध्यान से देखना क्या समझा रहा हूं। आप कहोगे सर एग्जांपल तो आप कुछ और भी ले सकते थे, सही बात है, कुछ और ले सकता था। अब थोड़ा सा अलग टाइप का, थोड़ा टिपिकल एग्जांपल लेके देखते हैं कि मैं किस एग्जांपल की बात कर रहा हूं। मान लो मैं एग्जांपल लेता कि 0 से 1 के बीच में मेरा नंबर 0.15 होता। अब मैं कहता हूं इसकी पावर इंफिनिटी क्या होती। ठीक है, वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जीरो ही आनी चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है सर कि आप कोई भी नंबर 0 से 1 के बीच का लोगे, उसकी पावर इंफिनिटी रखोगे तो वैल्यू जीरो ही आनी है। एक बार चेक करते हैं, इसको मैं 15/100 लिख सकता हूं पावर इंफिनिटी, इसको मैं 15 की पावर इंफिनिटी डिवाइडेड बाय 100 की पावर इंफिनिटी लिख सकता हूं। इसको अब देखो क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना। कोई नंबर है जो कि 1 से बड़ा है, उसकी पावर इंफिनिटी इंफिनिटी ही आएगी। मान लो भी फिलहाल समझाने के लिए, अभी आपको बस समझाने के लिए यहां पे लिख रहा हूं, तो कभी भी मान लो ऐसा कुछ होना कि ऐसा कुछ आपको एग्जाम में आने लगे तो वहां पे जो ऐसे आपको समझा रहा हूं वैसे ही लिखना। मान लो कभी ऐसा होने लगे कि आपके पास जो नंबर है, ठीक है, 1 से बड़ा है, पावर इंफिनिटी है, इस इंफिनिटी को मैं इंफिनिटी एस बोल रहा हूं अभी बस कुछ समझाने के लिए, डिवाइडेड बाय यहां पे नीचे वाली जो है देखो नंबर क्या है, 100 की पावर इंफिनिटी। अगेन 100 क्या, 1 से बड़ा नंबर है, तो 1 से बड़े नंबर की पावर इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी आएगा। मान लो इस इंफिनिटी को मैं इंफिनिटी बी बोल रहा हूं। इंफिनिटी एस और इंफिनिटी बी का क्या मतलब है समझो। इतना तो पक्का है सर कि मुझे पता लग रहा है ना कि इंफिनिटी कहां से आ रहा है, इन नंबर की मदद से इंफिनिटी आ रहा है, मुझे ये समझ में आ रहा है। तो अगर इन नंबर्स की मदद से मुझे इंफिनिटी मिल रहा है तो यहां से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे डिस्कस कर सकता हूं। बात क्या है कि सर इसको देख के इतना क्लियर है कि ये इंफिनिटी और ये इंफिनिटी बराबर नहीं है, ये दोनों इंफिनिटी क्या है, अलग अलग इंफिनिटी है। ये दोनों इंफिनिटी क्या है, बिल्कुल अलग अलग इंफिनिटी है, सेम इंफिनिटी नहीं है। पहले तो मुझे यहां पे ये समझ में आ रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे समझने के लिए। क्लियर है कि ये दोनों इंफिनिटी अलग अलग है सर, पहले इतना क्लियर है। अब सवाल ये उठता है कि सर जब भी कहते थे कि इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आ रहा है, तो अगर मुझे ये पता चल रहा था, अभी जस्ट हमने देखा था कि ये दोनों इंफिनिटी एक ही जगह से आ रहे थे, सेम चीज से आ रहे थे, तो सर ने ये इंफिनिटी इंफिनिटी कैंसिल करके 1 बोल सकते थे। क्यों, सेम इंफिनिटी है। अगर दोनों इंफिनिटी सेम जगह से आ रहे हैं तो सेम इंफिनिटी है, तो उनको कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसी तरीके से इसी कंसेप्ट को यहां पे थोड़ा सा मैं लगा रहा हूं, ध्यान से देखना। तो ये जो देखो 15 की पावर इंफिनिटी का क्या मतलब है, जो कहूंगा इस बात को समझना, पहले इतना नोट डाउन कर लो। अब देखो जो मैं कह रहा हूं कौन सी बात है, मैं आपको यहां पे जो कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। मैं यहां पे लिख रहा हूं 15 की पावर इंफिनिटी बाई 100 की पावर इंफिनिटी। तो 15 की पावर इंफिनिटी का क्या मतलब है, 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू ऐसे करते 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 इनफाइनाइट टाइम्स, मतलब बहुत ज्यादा 15, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितना हो रहा है, 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू करते करते ऐसे करके इनफाइनाइट टाइम्स। अब देखो क्या होगा हर बार। तो यहां पे अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं तो मेरे साथ पेशेंस रखना, आपको चीजें क्लियर होंगी। देखो अब यहां पे मैं इनका एक एक कॉम्बिनेशन बनाता हूं, हर एक 15 और एक 100 को थोड़ा कंबाइन करता हूं। तो देखो कंबाइन करूंगा तो क्या होगा, 15 बाई 100 कितना हो जाएगा, 0.15,
ये भी 15/100 0.15, मतलब इस चीज को मैं लिख सकता हूं 0.15 इंटू 0.15 इंटू 0.15 करते करते इनफाइनाइट टाइम्स, मतलब 0.15 अनगिनत बार क्या हो रहा है, अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो ये 0.15 ऐसे करके अनगिनत टाइम्स क्या होगा, बहुत ध्यान से फिर से देखना। अब यहां पे आपको इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, समझना एग्जांपल को क्या है। मैं आपको लिख रहा हूं 0.1 इंटू 0.1, क्या होगी वैल्यू बताओ। आप कहोगे सर इसका आंसर हो जाएगा 0.01, क्या पता लगा, जैसे ही तुमने 0.1 को 0.1 से सेम नंबर को, एक ऐसा नंबर जो कि 0 से 1 के बीच में है, एक ऐसा नंबर जो कि 0 से 1 के बीच में है, उसको अपने आप से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू और कम हो गई, दिखा। मान लो एक बार और अपने आप से मल्टीप्लाई करते तो इंटू 0.1 हो जाता, ये वैल्यू क्या हो जाती, ये 0.001 हो जाती, मतलब एक बार और मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू और कम हो गई। ऐसे करते करते मान लो मैं इसको कई बार अपने आप से मल्टीप्लाई करता जाऊंगा तो वैल्यू और कम होती जाएगी, मतलब एक ऐसा टाइम आएगा कि मेरे पास कुछ इस तरीके से वैल्यू आने लगे 0.000000000 अनगिनत बार 0 और फिर मान लो जाके एक 1। तो ये 0 पॉइंट अनगिनत बार 0 फिर एक 1 का क्या मतलब है, ये वैल्यू नियरली आपके 0 के ही तो बराबर आ गई, कुछ अलग है क्या, नहीं है। यानी यहां से कह सकते हैं कि ये जो इस टाइप का नंबर है 0 से 1 के बीच का, ऐसे नंबर को अगर मैं अपने आप से बार बार मल्टीप्लाई करता जाऊंगा तो वैल्यू छोटी होती चली जाएगी, और यही चीज अगर मैं अनगिनत बार कर दूंगा तो एक ऐसा टाइम आएगा कि वैल्यू इतनी ज्यादा छोटी हो जाएगी कि मैं मजबूर हो जाऊंगा इसको 0 मानने पे, क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी हो चुकी है, अब मैं उसको 0 कंसीडर कर सकता हूं। तो अगर आप दूसरा एग्जांपल भी लोगे ना तो इस चीज को प्रूव कर सकते हो। तो देखो दूसरे एग्जांपल में भी थोड़ा इंपॉर्टेंट फंडा था, तो बिल्कुल मैं यहां पे आपको इसलिए समझा रहा हूं कि जितने इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ बहुत ही बेसिक चीजें आपको जनरली टीचर्स नहीं बताएंगे, वहां पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से सोचना है किसी सवाल पे। कहीं कोई ऐसा सवाल हो जो इस तरह के पॉइंट्स पे अटक जाए तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो यहां से वही वाली चीज फिर से क्लियर हुई क्या, कि अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में है और उसकी पावर इंफिनिटी हो, वो अपने आप से कई बार मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू घटती चली जाती है और एक ऐसा पॉइंट आता है कि वो वैल्यू नियरली 0 के बराबर हो जाती है, जैसा कि हमने देख लिया। ये क्लियर हुआ सभी को, नोट डाउन करो। तो दोनों एग्जांपल, इसलिए मैंने इसको आपको अलग अलग एग्जांपल लेके दिखाया, पहले एक सिंपल एग्जांपल लिया, उसके बाद एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेके समझा। अब देखो यहां पे, अब यहां पे थर्ड केस क्या है, थर्ड केस नहीं फोर्थ केस क्या है देखो। तो अगर मैं फोर्थ केस पे डिस्कस करूं तो फोर्थ केस में कहा जा रहा है फिर से मुझे x की पावर इंफिनिटी ही निकालनी है, फिर से मुझे x की पावर इंफिनिटी निकालनी है, लेकिन यहां पे जो मेरा x है ये क्या है, यहां पे मेरा x अब 0 से 1 के बीच में नहीं है, यहां पे मेरा x -1 से 0 के बीच में है। अब ये समझना इंपॉर्टेंट है, ना -1 के बराबर है ना 0 के बराबर है, वो -1 से 0 के बीच में। मान लो कभी ऐसा हो जाए कि इस तरीके की पावर इंफिनिटी निकालनी हो, तो देखो क्या होगा, इसको भी बड़े आसानी से समझ सकते हो। एक एग्जांपल ले लो, -1 से 0 के बीच में, ठीक है, 0 यहां कहीं, -1 यहां कहीं, तो इसके बीच में कोई नंबर किस तरह का हो सकता है, -0.1 टाइप का हो सकता है, ठीक है, इसकी पावर इंफिनिटी, सिंपल। अब देखो ध्यान से देखते जाना, इसको क्या मैं चाहूं तो -1 इंटू 0.1 लिख सकता हूं पावर इंफिनिटी, यानी इस पे मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं -1 की पावर इंफिनिटी इंटू क्या लिख सकता हूं 0.1 की पावर इंफिनिटी। कोई दिक्कत, पावर को मैंने अलग अलग कर दिया। अब देखो ये अलग करने से क्या फायदा होगा, अब यहां पे जो कहूंगा बहुत ही बारीकी से सोचना। अगर मैं आपसे पूछूं कि -1 की पावर इंफिनिटी बताओ तो तुम अपना आंसर क्या बताओगे, 30 सेकंड के लिए सोचो, टाइम दिया। आप बोलोगे सर मैं आंसर नहीं बता सकता, क्यों नहीं आंसर बता सकते, समझो बात को। -1 इंटू -1 इंटू -1 अनगिनत बार तुम कर रहे हो, ठीक है। अब देखो यहां ध्यान से समझना, हमें यह पता है सर कि -1 की पावर अगर इवन होती है तो यह हमेशा मुझे +1 देगा, लेकिन अगर -1 की पावर ऑड होती है सर तो यह हमेशा मुझे क्या देगा, -1 देगा। लेकिन जब आप ये लिख देते हो पावर इंफिनिटी है तो आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ये इंफिनिटी एक इवन नंबर है, मतलब ये बहुत बड़ा नंबर एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो जब आपको यही क्लियर नहीं है कि ये बहुत बड़ा नंबर इवन है कि ऑड है, तो आप कैसे बताओगे कि वैल्यू 1 आएगी कि -1 आएगी। तो आप नहीं बता सकते कि वैल्यू 1 आएगी कि -1 आएगी। मान लो मैंने सहूलियत के लिए +-1 लिख दिया, वैल्यू 1 +1 भी आ सकती है, -1 भी आ सकती है, इनटू। अब देखो इस चीज को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या, अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में हो, अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में हो, उसकी पावर इंफिनिटी हो, तो वैल्यू कितनी आती है, हमेशा 0 आती है। तो आपके पास +1 हो या -1 हो, क्या फर्क पड़ता है, अगर उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट हमेशा 0 ही आएगा। नोट डाउन करो,
इसका भी रिजल्ट क्या होगा, हमेशा 0 ही होगा। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, नोट डाउन करो इसको। क्लैरिटी है वो भी साइड में नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने। -1 या किसी नेगेटिव नंबर की पावर इंफिनिटी क्या होगी ये डिटरमाइन करना। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या लिखा मैंने? अब देखो, अब यहां पे जो बचे हुए प्रॉब्लम्स है ना, और जो बची हुई चीजें उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अगर लग रहा है कहीं कुछ क्लियर नहीं हुआ या कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में उस चीज को जरूर बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो प्लीज डू विजिट आवर साइट। थैंक यू।